जादू देखा है आपने? हाँ, काश कोई जादू हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए और हम घर बैठे बैठे अमीर बन जाए, करोड़पति बन जाए। ये हो सकता है क्या? हाँ, ये हो सकता है। कोई जादुई चीज है क्या हमारे समीप जिसे हम अपने घर लाने मात्र से अमीर बन जाते हैं? देखो, ये परमात्मा की बनाई सृष्टि है और परमात्मा ने हमें भी बनाया है। जो किसी को जो गुण नहीं दिया गया है वह गुण मनुष्य को दिया गया है। हमारे पास स्नेह है, ममता है, सोचने की, धैर्य धरने की एक क्षमता है। हम दूसरों की बातों को बर्दाश्त कर लेते हैं। बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो हमारी आंख से आंसू गिरते हैं और हम सामने वाले को बिना माफी मांगे ही माफ कर देते हैं। यह सब चीजें इस संसार में किसी अन्य जीव में नहीं है, किसी जंतु में नहीं है, किसी जानवर में नहीं है, परंतु यह सब चीजें मनुष्य में है। हम थक जाते हैं, हम हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं तो हमें नींद आ जाती है और हम सोकर जब जागते हैं तो हम फिर स्फूर्ति से, ऊर्जा से भर जाते हैं। यह चीज भी किसी अन्य लोगों में नहीं है। हम किसी चीज को मैनिफेस्ट करते हैं, बार बार बोलते हैं, आकर्षित करते हैं और वह चीज हमारे पास आ जाती है। ब्रह्मांड ने यह क्षमता केवल मनुष्य को दी है। तो जब तुम इतने सारी क्षमताओं से भरे हो, इतनी सारी विशेषताओं से भरे हो, तो फिर जादू होने की इच्छा क्यों करते हो? चलो जादू करते हैं। हाँ, हमारे आसपास इस संसार में, इस सृष्टि में कई ऐसी चीजें हैं जो साक्षात जादू है हमारे लिए, साक्षात ईश्वर का वरदान है, पर हम उससे पूर्ण रूप से अनजान हैं। यदि धन की समस्या सता रही है आपको, गरीब हैं आप, कमी है आपको, कोई भी चीज पूरी नहीं होती, कमाते हैं आप परंतु महीने के अंत तक कुछ नहीं बचा पाते, फिर वही रोना, पैसे नहीं है, कम पड़ गए, खत्म हो गए, धन को आकर्षित नहीं कर पा रहे हो तुम, हमेशा एक कमी तुम्हारा पीछा करती है, तुम्हें सताती है, गरीबी तुम्हारा साथ छोड़ती ही नहीं, घर में पत्नी अलग चिल्लाती है तुम्हारे ऊपर और बच्चे अलग चिल्लाते हैं। हर कार्य में सफलता देगी। आज जो जादुई चीज मैं बताने जा रही हूँ, यदि वह तुमने कर लिया, हमारे आसपास ही एक ऐसी जादुई चीज है, एक ऐसी जादुई पौधा है जिसे मात्र अपने घर ले आओ सिद्ध करके, शुद्धता से, पवित्रता से, फिर तुम्हारे जीवन की हर कमी दूर ना हो जाए तो कहना। जब धन की कमी होती है ना, हमें कोई गरीब कहता है, कमियां छोड़ती ही नहीं। कोई त्योहार आता है तो हमें वो त्योहार बाद में लगता है, खर्चा पहले लगता है। किसी की शादी में जानी हो तो उसकी शादी की खुशी बाद में, पहले हमारे लिए एक बड़ा खर्चा, शादी में जाना यानी कपड़े देने होंगे, जेवर देने होंगे, हमें खुद भी लेना होगा। घर में जितने लोग हैं सबका कुछ ना कुछ घट रहा है, यानी अगले की शादी हुई और आपकी परेशानी हो गई। यह सब कब होता है? जब आपके पास पैसे ना हो, और जहां खूब पैसे हो वहां आप खूब मस्ती करते हैं, खूब मजे करते हैं, दूसरे की शादियों में भी एंजॉय करते हैं क्योंकि आपके पास कोई कमी नहीं है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई कमी ना हो तो आज का वीडियो आपके लिए। यदि आप बैठे बिठाए अमीर बनना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए। यदि आप अपने आसपास उगे एक छोटे से पौधे के चमत्कार को अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। यही वो मंत्र है जिसे थाम लीजिए। चलते फिरते सोते जागते यदि ओम नमः शिवाय आपकी जिह्वा पर होती है तो यकीन मानिए आप तक आने वाली जीवन की हर बाधा आधी तो वैसे भी हो जाती है। भगवान शिव की कृपा बरसे आप सब पर। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए, इस खुशी का हिस्सा बनिए। देखिए क्या है हमारे पास आसपास एक ऐसी जादुई चीज, एक ऐसा शब्द कि यदि उस चीज को आप अपने पास ना ला सके तो केवल इस शब्द की चैंटिंग शुरू कर दीजिए, जपना शुरू कर दीजिए। केवल एक दिन में असर दिखाता है, धन आपकी ओर आकर्षित होता है, घर बैठे बैठे माला माल ना हो जाए तो कहिए। साइड में आप एक पौधा देख रहे हैं, मैं पिक्स लगाने का प्रयास कर रही हूँ। इसे कहते हैं सहदेवी। बड़ी आसानी से मिलती है, हमारे घर के आसपास जंगल झाड़ में भी खिले रहते हैं, रोड के किनारे भी खिले रहते हैं।
परंतु इसके महत्व को कुछ लोग नहीं जानते। इसका नाम है सहदेवी। छोटे छोटे से फ्लावर्स होते हैं जिसे फूकने से वो उड़ जाते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे रुई बन जाते हैं। देखा है ना आपने? यह सहदेवी है। आपको इसका पौधा सम्मान पूर्वक अपने घर में लाना है, लेकिन कब लाना है? या तो पूर्णमासी को या तो अमावस्या को। कैसे लाना है? ध्यान से सुनिए। एक छोटे से लोटे में आप जल भरेंगे और थोड़ा गंगा जल लेंगे। पूर्णमासी से एक दिन पहले इस पौधे के पास जाएंगे या तो अमावस्या से एक दिन पहले इस पौधे के पास जाएंगे। हाथ जोड़कर नमन करेंगे, इन पर जल अर्पण करेंगे, गंगा जल और जल मिला हुआ जल, और इनसे निवेदन करेंगे कि कल मैं आपको निमंत्रण देती हूँ या देता हूँ कि आपको मेरे घर चलना है। ऐसा प्रणाम करके माथा टेक के आप अपने घर आ जाएंगे पौधे को लिए बिना। फिर अगले दिन आप जाएंगे, नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे और सम्मान पूर्वक इसे अपने घर लेकर आएंगे, सहदेवी के पौधे को जड़ सहित, और इसे अपने घर के ईशान कोण में यानी उत्तर और पूर्व का जो कोण होता है वहां इसे आप स्थापित करेंगे। जैसे देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित करते वैसे इस पौधे को लगाएंगे, नित्य जल देंगे, नमन करेंगे। यदि ये कर लिया तो अद्भुत। अब ध्यान से सुनिए करना क्या है। इसी पौधे के थोड़े से जड़ को आपको काट लेना है, छील लेना है और लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रखनी है। जैसे हम किसी पवित्र जड़ को रखते हैं ना, वो धन को खींचने वाला, जैसे चुंबक और लोहा एक दूसरे की ओर खींचे चले जाते हैं ना, तो धन इसकी ओर ऐसे ही खींचे चले आते हैं। यह वो जड़ है। तो थोड़ा सा जड़ लाल कपड़े में बांधकर आपको अपने घर की तिजोरी में रखना है, इस पौधे को अपने घर के ईशान कोण में। और आप इन दोनों कार्यों में से एक कार्य भी कर सकते हैं, इतना ही लाभ होगा। पौधा नहीं मिल रहा आपको, कहीं कहीं जंगल झाड़ में उगा हुआ आपने देखा, तो बस उसका जड़ काटकर पूर्णमासी के दिन या अमावस्या की तिथि के दिन आप अपने घर में ले आइए, लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दीजिए, धूप दीप दिखाइए। अब सुनिए, जो चीज इतनी महत्वपूर्ण होती है उसका नाम भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। आपको जो चैंटिंग करनी है वो इसी नाम की करनी है, सहदेवी 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 सहदेवी। एक लोटा जल रख लीजिए पूजा रूम में और गिनिए मत, 11, 21, 51 नहीं गिनना आपको। 5 मिनट हो, 7 मिनट हो, 10 मिनट हो आपके पास, आंखें बंद करके मन को शांत कीजिए और सहदेवी जो स्विच वर्ड है इसकी चैंटिंग करना प्रारंभ कीजिए। हर दिन कीजिए। अब यदि आप ऐसे टाउन में रहते हैं, ऐसे किसी मेट्रोपॉलिटन टाउन में रहते हैं, आपको सहदेवी का ना पौधा मिलता है, ना नर्सरी में मिलता है, ना जड़ मिलता है, तो ये वर्ड भी काफी है आपको करोड़पति बनाने के लिए। आप केवल इस वर्ड की चैंटिंग शुरू कीजिए, सहदेवी सहदेवी, लगातार, और 21 दिनों तक लगातार, जितना भी वक्त हो आपके पास, 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, 15 मिनट हो सके तो 30 मिनट हो, थोड़ा सा जल अपने सामने रखकर इसकी चैंटिंग कीजिए। चैंटिंग पूरी हो जाए तो यह जल थोड़ा अपने ऊपर छीटिए और भगवान के पास रख दीजिए। केवल इतना कीजिए ना, और देखिए क्या धन से जुड़ी समस्या, जितनी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है आपकी, सॉल्व ना हो जाए तो कहिए, घर बैठे माला माल हो जाएंगे, बन जाएंगे आप करोड़पति। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।